जय हिंद दोस्तों। आज बात करते हैं नेटो। क्या है नेटो? नेटो के बारे में जानने के लिए आज विस्तार से बात करते हैं कि नेटो की शुरुआत कब हुई थी। तारीख है 8 मई। 8 मई को वर्ल्ड वार सेकेंड समाप्त हो चुका था और सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त होने के बाद दुनिया दो महाशक्तियों में विभाजित हो चुकी थी। एक का नाम था सोवियत संघ और दूसरा था अमेरिका। दोनों के बीच प्रॉक्सी वार चल रहे थे, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। हुआ ये कि अमेरिका का दबदबा अलग था, रूस का दबदबा अलग था। रूस चाहता था दुनिया पे हमारा राज हो, अमेरिका चाहता था दुनिया पे हमारा राज हो। दोनों के बीच में ये जो संघर्ष है ना, ये संघर्ष ही जन्म देता है नेटो को। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया लगभग तबाह हो चुकी थी। इस द्वितीय विश्व युद्ध में तकरीबन 3 करोड़ 65 लाख लोग मारे गए थे, जिसमें से 1 करोड़ 90 लाख लोग तो केवल आम लोग मारे गए थे। इसी को देखते हुए उस समय वर्तमान में 12 देशों ने 4 अप्रैल 1949 को एक संगठन बनाया जिसका नाम पड़ा नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये देशों का एक संगठन है जिसमें सभी देश मिलकर एक साथ व्यापार करते हैं, राजनीतिक और व्यावसायिक मुद्दे को साथ सुलझाते हैं। इसका सबसे एक महत्वपूर्ण उसमें एक नेटो में एक सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 ये कहता है कि यदि अगर कोई देश सभी मित्र देशों में, यदि एक देश कोई मित्र देशों में सशस्त्र बलों से हमला करता है तो सभी मित्र देशों पे वो हमला माना जाएगा तथा सभी मित्र देश सशस्त्र बलों के हमलों के साथ अन्य कार्रवाई जो उनके साथ उनको उचित लगता हो वो कर सकते हैं उस देश पे। इसी को देखते हुए ये कहा जाए तो ये सोवियत संघ से लड़ने के लिए संगठन बनाया गया था। दरअसल सोवियत संगठन एक मजबूत संगठन था। इसकी शुरुआत देखते हैं, इसका थोड़ा फ्लैशबैक में जाकर देखते हैं। जैसे ही वर्ल्ड वार समाप्त हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो जर्मनी को 2 भागों में बांट दिया गया। एक था पूर्वी जर्मनी, एक था पश्चिमी जर्मनी। तो पूर्वी जर्मनी पे सोवियत संघ का कब्जा था, यानी कि कम्युनिस्टों का कब्जा था, और पश्चिमी जर्मनी जो था कि नहीं, वो नेटो से जा मिला था। फिर वो उस पर कहा जाए कि अमेरिका का दबदबा था। तो एक जर्मनी के 2 भागों में बट गया। ये कहानी है, थोड़ा सा आगे बढ़ाते रहते हैं, फिर आगे इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हम। इसी को देखते हुए रूस का दबदबा इतना हो गया था कि फरवरी 1948 में रूस ने, यानी कि कम्युनिस्टों ने, रूस के सोवियत संघ से, जो वर्तमान का रूस है, सोवियत संघ की वजह से, सोवियत संघ की पैठ की वजह से चेकोस्लोवाकिया में जो चुनी हुई सरकार थी उसको ये लोग गिरा दिए। अब ये लोग जब चुनी हुई सरकार गिरा दिए तो फिर कम्युनिस्टों का दबदबा और अमेरिका और इसमें वर्चस्व की लड़ाई बढ़ती गई। इसी को देखते हुए ये नेटो बना था। वर्तमान में नेटो के 30 सदस्य हैं। 12 देश शुरुआत हुई 1955 में। तुर्की और ग्रीस ने भी ज्वाइन कर लिया, तो यहीं से शुरुआत होती है। अब सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ दोस्तों? तारीख थी समय था 1989 का साल। सोवियत संघ ने आक्रमण कर दिया रसिया पे। साल था 1979। सोवियत संघ ने आक्रमण कर दिया अफगानिस्तान पे। अफगानिस्तान पे आक्रमण तो कर दिया, मगर अफगानिस्तान पे आक्रमण करना उसकी एक बहुत बड़ी भूल थी। ये कहा जाए कि एक बहुत बड़ी भूल थी। अफगानिस्तान पे आक्रमण कर दिया, 10 सालों तक युद्ध चला। 1979 में आक्रमण किया था, 1989 में अमेरिका छोड़ के जाना पड़ा। धीरे धीरे सोवियत संघ का विघटन होने लगा। साल था 1991, जब सोवियत संघ बिल्कुल पूरी तरह से टूट गया और बन गया आपका नया आज का रूस। तो दोस्तों ये जो नेटो है, अब ये वर्तमान की बात आती है क्यों लड़ाई हो रही है रसिया और यूक्रेन के बीच में। तो जो यूक्रेन है ये सोच रहा था कि हम नेटो का पार्ट बन जाए। दरअसल जब यूएसएसआर का विघटन हुआ था तो 15 नए देशों का निर्माण हुआ था, जिसमें से एक देश यूक्रेन भी था। अब यूक्रेन चाहता था कि हमारा पश्चिमी देशों के साथ संबंध हो जाए, हम नेटो में शामिल हो जाए, और रसिया चाहता था कि नहीं। रसिया यूक्रेन को बोल रहा है कि देश हम मानते नहीं हैं। तो इसकी वजह से यूक्रेन के 3 पार्टों को रसिया ने तोड़ के अब बोला कि उनकी सहायता के लिए इसमें आक्रमण कर दिया। इस पे रसिया यूक्रेन पे आक्रमण कर दिया। लेकिन अब यहाँ दिक्कत की बात यह है कि नेटो का कोई भी सदस्य यूक्रेन की तरफ से लड़ने नहीं आया। अब बीच में आया फिनलैंड और स्वीडन।
फिनलैंड और स्वीडन ने जब रसिया के खिलाफ बातें की तो रसिया ने कहा कि हम अगर ज़रूरत पड़ी तो आप पे भी हमला करेंगे। इसी को देखते हुए स्वीडन और फिनलैंड जल्दी ज्वाइन करने वाले हैं फिर दोबारा नेटो को, यानी कि नेटो में हो सकता है जल्दी आपको 32 देश देखने को मिले। और जर्मनी की दीवार, अच्छा जर्मनी की दीवार की बात करते हैं तो जर्मनी की दीवार 1989 में ही यूएसएसआर जो है कि अफगानिस्तान छोड़ के भाग आया। 1989 में ही जर्मनी की दीवार तोड़ दी गई थी वहाँ के लोगों द्वारा कुछ, और बाकी अमेरिका का दबदबा था, लोगों ने दीवार तोड़ दिया और पूरा जर्मनी एक हो गया। ना पूर्वी जर्मनी रहा ना पश्चिमी जर्मनी रहा, जर्मन एक देश हो गया। और 1989 में ही यूएसएसआर बहुत कमज़ोर हो चुका था, वहीं से उसका विघटन होने लगा, वहीं से यूएसएसआर टूट गया। इसके साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। और जर्मनी की दीवार कैसे बनी थी, किस उद्देश्य से बनाई गई थी, इसके बारे में एक सेपरेट लेक्चर या सेपरेट वीडियो में लाऊंगा आपके सामने। तब तक के लिए जय हिंद।